गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको कवि रैदास आपके पाठ्यक्रम में आ गए हैं। उनके एक पद की व्याख्या जो आपके बुक में दे रखी है उसका अर्थ हम लगा रहे हैं। सही बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। क्या कह रहे हैं? कवि रैदास कह रहे हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हे प्रभु आप चंदन हैं, हम पानी हैं। कैसे? जिस तरह से चंदन में पानी विलय हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो एक जस हो जाता है। जाकी अंग अंग बास समानी, वो कह रहे हैं जिसकी खुशबू से मेरे अंग अंग में क्या हो गई? उसकी सुगंध समा गई है। किसकी? चंदन की। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। हे प्रभु कह रहे हैं हे प्रभु जी आप कैसे हैं? आप क्या हैं? घन माने बादल, आप बादल हैं जिसको देख करके मोरा माने चकोर, मोर। इसको देख करके मोर क्या करता है? खुश होकर के नाचता है। जैसे चंद चकोरा, जिसको देख करके जैसे कि जिस तरह से चंद्रमा को देख करके, चंद्रमा के चितवन को देख करके चकोर भी खुश हो जाता है, उसी तरह हम आपको देख करके मोर की भांति हम खुश होकर के नृत्य करते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। हे प्रभु आप दीपक हैं और हम क्या हैं? उसकी बाती हैं, मतलब उसकी बत्ती हैं। जाकी ज्योति बैर दिन राती, जाकी ज्योति जिसकी ज्योत दिन रात, बड़े दिन राती, बड़े माने जलती रहे, जिसकी ज्योत दिन रात जलती रहे, हम ऐसी बत्ती हैं और आप क्या हैं? हमारे दीपक हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। और कह रहे हैं कवि रैदास कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा। तुम क्या हो? मोती हो। आप मोती हैं और हम धागा हैं। धागे में मोती पिरो दिया जाता है। जैसे सोने ही मिला सुहागा, जिस तरह से के सोने के साथ सुहागा मिल जाता है उस तरह से धागे के साथ मोती मिल जाता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब क्या करें कवि रैदास? तो कह रहे प्रभु जी तुम स्वामी हम दास। हे प्रभु जी आप मेरे स्वामी हो, हम आपके दास हैं। ऐसी भक्ति करे रैदासा। कैसे? रैदास क्या कह रहे हैं? ऐसी भक्ति हम कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये हमने आपको आज इसमें केवल एक ही पद आपके दे रखा है कवि रैदास का, वो हमने उसका अर्थ आपको बता दिया। अब हम आपको मीराबाई के पद की व्याख्या बता रहे हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। सबसे पहले हम ये देखेंगे यहाँ पे मीराबाई किसका जिक्र कर रहे हैं। मीराबाई ने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के उस रूप का वर्णन किया है जिस रूप को वह अपने हृदय में उनका बसाना चाहती हैं। ठीक, उस रूप को वो अपने हृदय में बसाना चाहती है, उस रूप का उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है इस पद में। क्या कह रही है वो? बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई कहती हैं हे नंद के लाल। कौन? श्री कृष्ण। हे नंद के पुत्र, नंद के लाल, मेरे नेत्रों में आप बस जाइए, निवास करिए। मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भार। कह रही हैं वो कह रही हैं कि जिस समय आप मेरे नेत्रों में निवास करें उस समय आपके सिर पर मोर के मुकुट से बना, मोर पंखों से बना हुआ मुकुट हो, मकराकृत कुंडल और मछली के आकार के कुंडल हों, अरुण तिलक दिए भार, और मस्तक पर अरुण माने लाल रंग का तिलक लगाए हुए हों। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल। वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं आपका वर्ण कैसा है? मोहनी मूर्ति सांवरी सूरत, आप मन को मोहने वाली आपकी मूर्ति हो, और सांवली सूरत कैसी हो? मन को हरने वाली मूरत हो और सांवली सूरत ही हो। नैना बने विशाल, आपका वर्ण सांवले है और नेत्रों तक, कानों तक फैले हों, ऐसा आपके नेत्र हों, जो आपके नेत्र कानों तक फैले हों, ऐसे विशाल आपके नेत्र हों। अधर सुधार रस मुरली राजत उर बेजंती मान। वो कह रही हैं आपके अधर माने अमृत। ठीक, अधर माने होठ, सुधा माने अमृत। वो कह रही हैं आपके रस रूपी होठों पर अमृत की वर्षा बनने वाली वंशी हो, मुरली माने वंशी हो, और उर बेजंती मान, और वृक्ष स्तर पर विजंती माला हो। क्षुद्र घंटिका कटितर शोभित। क्षुद्र माने छोटी छोटी, घंटिका माने घंटी, कटितट माने कमर पर, और शोभित माने शोभायमान। ठीक, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर शबद रसाल। वो कह रही हैं और आपके कमर के ऊपर छोटी छोटी घंटियाँ बंधी हुई हों, और पैरों में जो नूपुर हैं, नूपुर माने जो घुंघरू बंधे हैं आपके पैरों में, वो कैसे हों?
वो कानों में अच्छे संगीत को अच्छे संगीत को सुनाई देने वाले ऐसे हों जो भी उससे अच्छे मधुर संगीत निकल रहा हो, जो आपके पैरों में घुंघरू बंधे हों। मीरा भाई मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बचल गोपाल। मीराबाई क्या कहती हैं कि हे प्रभु, आप सदैव अपने भक्तों को सुख प्रदान कर करके इस भक्त बचत रैसा इस रूप में मेरे नेत्रों में निवास करिए। ठीक। अब पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। अब वे क्या कह रही हैं? मीराबाई ने कहा है कि वो कह रही हैं मैंने मीराबाई कह रही अपने सतगुरु से प्राप्त राम नाम रूपी मैंने जो धन लिया उसके बारे में वो यहाँ पर वर्णन कर रही हैं कि पायो जी मैंने तो राम रतन धन पायो। वो कह रही है, मीराबाई कहती हैं कि मैंने राम नाम रूपी बहुमूल्य रत्न की प्राप्ति कर ली है। वस्तु अमूल्य दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। वो कह रही मेरे सतगुरु ने मुझे राम नाम रूपी अमूल्य वस्तु प्रदान की है, जिसका मैंने अपने ऊपर उनकी कृपा मानकर अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो। वो कह रही हैं मानो मैंने जन्म जन्म की संचित मतलब निधि खजाना को प्राप्त कर लिया है। वह अलौकिक जग माने संसार, वह पूरे संसार में सब कुछ मैंने खो दिया है। और किसको पा लिया है? ऐसी पूंजी पाई है जो जन्म जन्म मेरे साथ वो रहेगी। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। ना तो वो खर्च हो सकती है, कौन ऐसी पूंजी है जो ना वो खर्च हो पाएगी ना उसको चोर चुरा सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, वो दिन दिन लगातार दिन दिन वो बढ़ती ही जाती है। सतकी नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं ऐसी नाव है मुझे सतकी नाव मुझे सतरूपी नाव मिल गई है, जिसका खेवटहार कौन है? खेवटहार सतगुरु है। मैं उसी नाव से संसार रूपी सागर से पार उतर जाऊंगी। भव सागर तर आयो, मैं उसी नाव से संसार रूपी सागर से पार उतर जाऊंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। वो कह रही हे गिरधर, तुम ही मेरे रक्षक हो, मेरे सर्वस्व हो। मैं प्रसन्न होकर गा गा कर तुम्हारा यशगान करूँगी। मेरा उद्धार, तुम मेरे उद्धार की चिंता मत करो, मेरा उद्धार भी हो जाएगा। जिसके माध्यम से जब मैं आपकी भक्ति करूँगी उसी के माध्यम से मेरा भी उद्धार होगा। माई रे मैं तो लियो गोविंदो मोल। अब इसमें किसका वर्णन है? इसमें वो मीराबाई वर्णन कर रही हैं। वो कह रही हैं मीराबाई क्या कह रही हैं कि वो एक निष्ठ भक्ति के पराकाष्ठा का वर्णन कर रही हैं। एक निष्ठ माने केवल भगवान को ही मान रही, किसको? श्री कृष्ण को मान रही हैं। तो एक निष्ठ की भक्ति का वर्णन किया उन्होंने। वो कह रही हैं माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीराबाई कहती हैं कि मैंने तो अपने श्री कृष्ण को खरीद लिया है। गोविंदो माने श्री कृष्ण को खरीद लिया है। मोल माने खरीदना। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके लियो रे बजंता ढोल। वो कह रही हैं कोई कहता है कोई कह रहा है, कोई कहता है छिपके लिया, कोई कहता है चुपके से लिया, लेकिन मैंने तो क्या कह रही बजंता ढोल, मैंने तो बजाकर उन्हें ढोल बजाकर मैंने उन्हें खरीदा है। कोई कहे मूध हो कोई कहे सूद हो लियो रे तराजू तो। कोई कह रहा है महंगा लिया, कोई कह रहा है सस्ता ले लिया, लेकिन मैंने कैसे लिया उन्हें? मैंने उनको लिया है सोच समझ कर, मैंने तराजू में तौल करके ही यह सौदा किया है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो लियो रे अमूलक मोल। कोई कह रहा है कि काला है और कोई कहता है गोरा है, मैंने तो इसके बदले में निष्काम भक्ति ही ली है। याहू की सब जानत हैं लियो रे आँखी खोल। याहू माने वो कह रही मैं तो सब कुछ जानती हूँ, मैंने यह काम आँखें खोलकर ही किया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो पूरब जन्म को कौल। पूरब माने पिछला जन्म माने जन्म, पिछले जन्म का कौल माने कसम। ठीक। मीरा को प्रभु, ये यहाँ पे राजस्थानी शैली का कोट आ रहा है इसके अंदर। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो पूरब जन्म को कौल। वो क्या कह रही? मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु मुझे अपने दर्शन देकर उस वचन का पालन करें जो आपने पिछले जन्म में मुझे दिया है। नेक्स्ट, मैं तो सांवले के रंग राची। क्या कह रही हैं? मैं तो सांवले के रंग राची साज सिंगार बांधी पग घुंघरू लोक लाज तज नाची। अब यहाँ पे किस चीज़ का वर्णन कर रही वो? ये यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त माने उनमें मिल जाना, विलय हो जाना। ठीक। यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हो जाने के बाद की स्थिति का वर्णन वो कर रही हैं।
जब वो उनके बिल्कुल रच बस गई हैं श्री कृष्ण के रंग में। मैं तो सांवले के रंग राची, वो कह रही हैं, मीराबाई कहती हैं कि मैं तो श्री कृष्ण के रंग में रंग रच गई हूँ, उनके रंग में रच बस गई हूँ। साज सिंगार बांध पर घुंघरू लोक लाज तज नाची, वो कह रही हैं कि मैंने साज सिंगार करके पैरों में घुंघरू बांध के लोक लाज को त्याग कर मैं नाची हूँ। गई कुमति लई साधु की संगति भगत रूप भई नाची, भगत रूप भई साची। क्या कह रही हैं? गई कुमति, वो कह रही हैं कि मैंने तो मेरी कुमति, गई कुमति लई साधु की संगति, वो कह रही हैं कि साधु की अच्छी संगति कहाँ है? मेरे हृदय की दूषित जो भावनाएं थी उनका त्याग हो गया है और भावनाओं का अंत हो गया है। भगत रूप भई साची, और मैं सच्ची रूप से उनकी भक्त बन गई हूँ। गाय गाय हरि के गुण निज दिन गाले ब्याल सू बाची, वो क्या कह रही हैं कि मैं सच्चे अर्थों में भक्त बन गई हूँ और निज दिन माने दिन रात मैं हरि के गुण गा गा कर काल रूपी, ब्याल माने सर्प, बाची माने बची, मैं काल रूपी सर्प के भय से बची हुई हूँ, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ? मैं दिन रात उनके गुण को गा रही हूँ। ठीक, उन्हीं के पदों को मैं गा रही हूँ। उड़ बिन सब जग खारो लागत है और बात सब कांची, उड़ माने उनके बिना, वो कह रही हैं श्री कृष्ण के बिना संपूर्ण संसार कैसा लग रहा है? नमकीन लगता है। खारो माने नमकीन लगता है। और बात सब कांची, और उनकी बात को छोड़कर सारी बातचीत कैसी लग रही है? बेकार लगती है। मीरा श्री गिरधर लाल सू भगति रसीली जांची, मीराबाई कहती हैं मैंने तो श्री कृष्ण से केवल रस भक्ति की ही याचना की थी, प्रार्थना की थी, वह मेरी दृष्टि में ठीक भी जची है। मतलब जची माने मैंने उसको जो की बात कही थी वो मैंने देखा कि वो सही बात हो रही है, मैंने उसको जांच लिया है, परख लिया है। ठीक, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अब यहाँ पर मीराबाई क्या कह रही है? यहाँ पर मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण की उनके एकमात्र आराध्य हैं इसका वर्णन उन्होंने किया है। कह रही हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो केवल कौन है? गिरधर गोपाल श्री कृष्ण हैं, दूसरा कोई भी नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, वो कह रही हैं जिनके सिर पर मोर पंख का मुकुट है वही मेरा पति है। तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई, माता पिता भाई बहन मित्र मेरा अपना और कोई नहीं है। छाड़ दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, संत ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, वो कह रही हैं कि मैंने तो कुल की मर्यादा को छोड़कर साधु संतों के साथ बैठ के लोक लाज माने लोक मर्यादा भी खो दी है। असुवन जल सींच बेल प्रेम बेल बोई, असुवन जल आंसुओं से मैंने सींच करके अपने प्रेम की बेल को बोया है, बढ़ाया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल कोई, वो कह रही हैं कि अब तो बेल फैल गई है, उसको देखकर बड़ा आनंद हो रहा है। भगत देखी राजी हुई जगत देख रोई, वो कह रही हैं अंत में क्या कह रही हैं? मीराबाई अंत में कहती है कि मेरे गिरधर गोपाल अब तुम ही मेरा इस भवसागर से उद्धार कर सकते हो, क्योंकि दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, कह रही है मैं तो तुम्हारे चरणों की दासी हूँ, इसलिए तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है, अब तुम ही मेरा उद्धार करो। ठीक, ये हमने आज आपको पहले हमने रैदास के एक ही पद आपके दे रखा है, तो मैंने आपको वो उसकी व्याख्या बताई, और मीराबाई के 5 पद जो आपके सिलेबस में दिए उनके हमने अर्थ बताया आपको। इन्हीं की हम आपको कल इसके नोट्स हम आपको अवेलेबल कराएंगे। सही बच्चे अपनी काव्य की कॉपी में ये लेसन 3 है उसका अर्थ लिखेंगे और हमको उसे चेक कराएंगे। अच्छा, इसके साथ ही साथ हमें आपसे एक बात और कहनी है कि हमने आपको काव्य में कबीरदास, कबीर रैदास और मीराबाई इन तीन कवियों की हमने आपको अर्थ बताए हैं। इनकी जीवनी आपको लिखनी है। इनकी जीवनी के लिए हम आपको बता रहे हैं, आप काव्य कॉपी में ये आप देख रहे हैं ना, ये अंडरलाइन जो दे रखी है, इस अंडरलाइन को ही आप अपनी कॉपी में उतारेंगे। इस अंडरलाइन को ही आप अपनी कॉपी में उतारेंगे। ठीक है, इसमें आपका उनका जीवन परिचय, जन्म और मृत्यु और उनकी कृतियाँ, भाषा शैली ये आएगी। जो मैंने अंडरलाइन किया वही आपके उतारेंगे अपनी कॉपी पर। ऐसे ही हमने कबीरदास की है, कबीर रैदास की और मीराबाई की आपको करके देंगे,
सभी बच्चे कॉपी पे पहले ये करेंगे और फिर व्याख्या करेंगे। ठीक है।